फरीदकोट में लगभग 7 करोड़ की लागत से बनाए आधुनिक किस्म के बस स्टैंड में ट्रांसपोर्ट प्रशासन की घटिया कारगुजारी के चलते अभी तक यात्रियों को सहूलतों देने में कामयाब नहीं हो सका है, जिसके कारण लगभग 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोगों को बाथरूम बस स्टैंड में बनाए बाथरूम की वजह बस स्टैंड के अंदर दीवारों के पास करने किसी समय भी देखा जा सकता है। जिक्रयोग है कि बाथरूमों के नीचे बनी नालियों को भी सफाई नहीं करवाई गई जाती है, सीधे तौर पर भयानक बीमारियों को न्योता देती है। बाथरूम पहले के बने हैं, उनमें यात्रियों को दी जाने वाली सहूलतों नहीं है क्योंकि बाथरूम की हालत खस्ता पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पेशाब करने वाली जगह पर डिवाइडर टूटे पड़े हैं, जिनकी प्रशासन के मुरम्मत करवाने की जरूरत भी नहीं समझी और बाथरूमों के बाहर बैठे ठेकेदार की तरफ से लोगों को दोनों हाथ लूटा जा रहा है और ना ही लोगों को बैठने के लिए कोई बेंच लगाए गए हैं, जिसके कारण लोगों को नीचे फर्श पर बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड के सफाई के बारे में जब पीआरटीसी के चेयरमैन अवतार सिंह बराड़ के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन सभी किए सवालों से अनजान बनते हुए बस स्टैंड की सफाई से बुरे हाल को लेकर चैनल का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये बात आपने ध्यान में लाई है और उन्होंने कहा कि उनके एसडीओ टूर पर आए हुए हैं, उनकी हदायत कर दी गई है कि 1 हफ्ते में पुराने टूटे बाथरूमों को समय का साथी बनाया जाए और बस स्टैंड में सफाई को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा इस बारे उन्होंने जीएम और नगर कौंसिल के विनती कर दी है, इसके तरफ ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैंने 7 करोड़ रुपया लाया थे कि पीने का पानी का अरेंजमेंट है नहीं गा, कि सवारी के बहन अरेंजमेंट है नहीं गा, इधर टूटियां चलदियां भी बंद है तो बाहर नहीं बंद है। पहली गल तो यह है कि मैं थोड़ा पूरी सीरीयस गलों धन्यवाद करना कि तुसी मेरा ध्यान इस पासे वल दवाया। मैं उदों ही तुहाडे फोन आने तो पिछों अपने एसडीओ नूं जो इत्थे टूर ते आया हुआ सी उन्हें बुला के हदायतां कीतियां कि छेती तो छेती 1 हफ्ते च दोने जिहड़े बाथरूम ने पुराने उन्हां दा नवीनीकरण करके समय दे हाल दा बनाया जाए और जिस तक सफाई का ताल्लुक है वो मैं जीएम साहब नूं भी कहा तो मैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरपर्सन नूं भी बेनती की है कि तुसीं इहदे वल थोड़ा जिहा होर ध्यान दिओ। शरणजीत, ACM न्यूज, फरीदकोट। नौजवान लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में डॉक्टर सस्पेंड, पुलिस ने मौके पर पहुंच डॉक्टर को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। पीड़ित लड़की के बयान लेने के बाद डॉक्टर पर होगी आगे की कार्रवाई, डॉक्टर को किया गिरफ्तार। पी जैन सिविल अस्पताल में तैनात ENT विभाग के डॉक्टर के पास इलाज करवाने आई गांव की लड़की को उसके पिता ने बंद कमरे में इलाज के बहाने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए SHO राजपुरा को लिखित शिकायत की। अस्पताल में पीड़ित लड़की के परिजनों ने गुस्से व रोष प्रदर्शन करते हुए पुलिस को सूचित करने के बाद उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ विभाग ने डॉक्टर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंच डॉक्टर को हिरासत में ले पीड़ित लड़की के बयानों को दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर किशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने उसके साथियों की और शिकायत मिलने के बाद सारे मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाने के बाद सेहत मंत्री पंजाब के ध्यान में लाया गया, जिसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ बिनी महाजन को डॉक्टर जसविंदर सिंह का सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिए। दूसरी ओर SHO सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित लड़की के बयानों को दर्ज करने के साथ ही डॉक्टर जसविंदर सिंह को हिरासत में लेकर बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। कंप्लेंट की जब बेटी ने कहा टेस्ट करने कहना सुनने शक्ति देखने किन्नी हैगी है किन्ना का बोलती है, ठीक है। तो उस तो बाद बेटी में अंदर ले गया, मैं भी उठा कहना नहीं तू इतने बैठा तो सरदार जी मैं आपे चेक कर लाँगा। अच्छा जी, हाँ जी। फिर बाद बेटी जब आई 10-15 मिनट बाद और बेटी बनने लगती है, मैं बेटा की गल कहती मेरे कपड़ेदार सारे। हाँ, अंदर कितने लगे सी खेले? तीसरे कमरे। कोई स्पेशल रूम बनाया? हाँ जी। गुड़िया की नाम तेरा? हरप्रीत को की करन लगा अपनी तेरे का बारे जानकारी दे। पता नहीं चेक कर रही नहीं, सारे कपड़े चेक करने लगे जी, फिर कान चेक नहीं कराए कुछ नहीं। की कहता दोनों? वैसे कुछ नहीं, सारे चेक करने लगे, कपड़े कटन लग गए मेरे को, रखी गया दंद कटी गया मेरे को नहीं। जी बिल्कुल गलत है। ये सारी जनता नारेबाजी करे झूठी है सारी है। मैंने पता नहीं, मैंने सुने आया मैं लड़की बयान दे झूठे कोई ऐसी गल नहीं।
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਂਡ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार करना। अभिषेक सूद के साथ भारत सूद, ACM न्यूज राजपुरा। दिल्ली से श्रीनगर जा रही तिरंगा रैली को राजपुरा में किया सम्मानित। भाजपा समाज सेल पंजाब के प्रधान साथियों के साथ चले रैली में श्रीनगर जा रही तिरंगा रैली आज कुछ समय के लिए राजपुरा रुकी, जहां भाजपा जिला पटियाला रूरल के प्रधान नरेंद्र नागपर और भाजपा समाज सेल पंजाब के प्रधान राजेश बबलू, अभिवक्ता रजिंदर सिंह और अभिवक्ता राजेश शर्मा ने साथियों के साथ रैली का अभिनंदन किया और तिरंगा भेंट किया। रैली के साथ राजपुरा से राजेश बबलू और साथियों के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हुए। हम अपनी तरफ से, पंजाब की तरफ से करीबन 4-5 गाड़ी लेके इनके साथ जा रहे हैं। श्रीनगर में हम उन बच्चों का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं कि जिनको डिमोरलाइज किया गया और भारत माता की जय के नाम से और झंडा फहराने के नाम से उन ऊपर लाठियाँ बरसाएगी। ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਹੈ श्रीनगर जा रही हैगी है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शेख सूद के साथ भारत सूद, ACM न्यूज राजपुरा। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी द्वारा करनाल में आज एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर ही नहीं आसपास के राज्यों से भी आए सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य केंद्र बिंदु रहा बांझपन व निसंतानता के ऊपर। बांझपन व निसंतानता का इलाज अब पहले से भी और बेहतर हुआ है। इस क्षेत्र में कई नई एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज निकाला गया है। अब साइंस व डॉक्टर्स ने आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता पहुंची और उन्होंने जिले में पहुंचे डॉक्टर व बेटियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुरुआत की गई। कार्यक्रम में CMO करनाल डॉक्टर LL वर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों से पहुंचे डॉक्टरों ने इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के इस प्रयास की एक सराहनीय प्रयास बताया। वहीं सम्मेलन को आयोजित डॉक्टर प्रभजोत कौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज का यह सम्मेलन बांझपन व निसंतानता के ऊपर है। साइंस अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे इस्तेमाल कर ऐसे माँ बाप जिनका कई साल से कोई बच्चा नहीं हो पाया है, वह भी अब अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आज की जो क्लिनिकल अपडेट की द कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो मेन टॉपिक था वो था एडवांसेस इन इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, कि ऐसी कौन कौन सी नई तकनीकें या कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं हमारी बांझपन का या निसंतानता का इलाज करने के लिए, जो कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, पेशेंट सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकती हैं और हमें भी एक खुशगवार डॉक्टर बना सकती है, क्योंकि जब मरीज खुश तो डॉक्टर खुश। सुभाष गुप्ता, ACM न्यूज करनाल। करनाल में जिला स्तरीय साक्षरता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन साक्षरता मिशन मंच की तरफ से गांवों से लोगों को साक्षर बनाने के लिए गांव वासियों व बच्चों को किया जा रहा है जागरूक। खाद्य मंत्री कृष्ण देव कंबोज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरियाणा में गेहूं के रखरखाव के लिए अपनाई जाएगी नई विधि साइलोज। मीडिया से CCTV कैमरे लगाने के लिए कमेटी ने करेगी सर्वे। गेहूं खरीद कंपनियों को कोताही न करने के दिए सख्ती से आदेश। करणदेव कंबोज ने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर साक्षरता मिशन भी चलाया जा रहा है। हर गांव में सभी लोग काम कर रहे हैं। करनाल में 2 गांव पूर्ण साक्षर बनाए गए हैं। सांसद द्वारा गोद लिया गया गांव मोहद्दीनपुर व भासों गांव दोनों पूर्ण साक्षर घोषित किए गए हैं। आज साक्षरता मिशन मंच की तरफ से जय साक्षरता दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों को पूर्ण साक्षर बनाना है। मीडिया में CCTV कैमरे लगाने की बात पर मंत्री ने कहा कि इस विषय में लेकर कमेटी बनाई गई है, जो कि हर पहलू से निरीक्षण कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस कार्य पर सुचारू रूप से अमल किया जाएगा। इस संदर्भ में पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। आज करनाल के अंदर जिला स्तरीय साक्षरता उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का एक सामाजिक मिशन है, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत की जो कल्पना की है, उसी से जुड़ा हुआ ये भी एक ऐसा मिशन है, साक्षरता मिशन। क्योंकि आज भी आज़ादी के बाद आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं
जो साक्षर नहीं है और अक्षर ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को भी इस मुख्य धारा में जोड़ना, उनको साक्षर करना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो शिक्षा के साथ साथ वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, और बहुत सी चीज़ें सीखता है तो उसका विकास होता है संपूर्ण रूप से मानसिक तौर पर भी, और उसको एक तसल्ली होती है कि उसको आत्मबल बनता है कि मैं साक्षर हो गया हूँ। मुझे सुभाष गुप्ता, ACM न्यूज़, करनाल।